नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं तब से देश भ्रमण पर हैं। कभी दिल्ली आते हैं तो कभी मुंबई जाते हैं, कभी ओडिशा घूम कर आते हैं तो कभी पड़ोस में झारखंड पहुंच जाते हैं। सबका मकसद एक ही है, मोदी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद रखना, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। इसी कोशिश में नीतीश कुमार राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केसीआर समेत कई दलों के सुप्रीमो से मिल चुके हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे थे। लंबी बातचीत हुई, लेकिन फिर जो हुआ वो नीतीश ने सोचा भी नहीं होगा। नवीन पटनायक ने नीतीश बाबू के सामने ही कह दिया कि विपक्षी एकजुटता पर कोई बात नहीं हुई है। नीतीश आगे कुछ सोचते समझते उससे पहले ही नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ गए। मुलाकात के बाद उन्होंने थर्ड फ्रंट की संभावना को सिरे से नकार दिया। पटनायक ने साफ कर दिया कि बीजू जनता दल तीसरे मोर्चे या गैर बीजेपी दलों के राजनीतिक जमावड़े में शामिल नहीं होगी। नवीन बाबू के इस ऐलान ने 2024 के लिए नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल नवीन पटनायक की बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी है। ये सच है कि कभी वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन साल 2009 में ओडिशा में बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार टूटने के बाद से हमेशा दूर ही रहे और शायद बीजेपी और कांग्रेस से दूरी उनके थर्ड फ्रंट में शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल 21 लोकसभा सीटों वाले ओडिशा में 12 सीटें बीजेडी, 8 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास हैं। अगर पटनायक कांग्रेस की हिस्सेदारी वाले मोर्चे में चले जाते हैं तो इसका सीधा असर उनके वोट बैंक पर हो सकता है। लोग बीजेडी से खिसक कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। 2024 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए नवीन पटनायक कांग्रेस के साथ दिखने की गलती नहीं करना चाहते। राष्ट्रीय राजनीति में भी नवीन पटनायक की कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए दिल्ली से दूर ही रहे। शायद तीसरे मोर्चे से दूरी की ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन एक और संभावित वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी करीबी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते हैं, कई मौके पर इसकी वानगी भी दिखी है। पिछले साल जब मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे किया तब बीजेडी ने समर्थन दिया था। साल 2019 में जब बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा के लिए उतारा तब पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद वो बीजेडी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। संसद में भी ऐसे कई मौके आए जब बीजू जनता दल ने बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन चुनावों में नवीन पटनायक ने बीजेपी और कांग्रेस से बराबर की दूरी बना कर रखी है। अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर इस बार भी उन्होंने इस दूरी को बनाए रखा, लेकिन निश्चित तौर पर पटनायक के फैसले से विपक्षी एकता की मुहिम में जोर शोर से जुटे नीतीश कुमार को झटका तो जरूर लगा है।